दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कॉमिक्स खजाना और मैं हूं आप सभी का होस्ट टिंका निवाडा। और आज हम जिस कॉमिक्स का मिलकर आनंद उठाएंगे उसका नाम है कंठनाग। सांप का नाम जुबान पर आते सेनापति ने गला फाड़कर चीखना शुरू कर दिया। सांप 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 बेड़ाकर इसने मुझे सांप अंदर फेंकते हुए देख लिया है। सेनापति जी, कहाँ है सांप? वहां महाराज के कक्ष में। सांप महाराज के कक्ष में है तो आप क्यों चीख रहे हैं? चीखना तो महाराज को चाहिए। आह, लो, महाराज भी चीख पड़े। महाराज को सांप ने काट लिया। सेनापति ने रोका बाकेलाल का रास्ता। बाकेलाल, तुम कहाँ चले? मैंने तुम्हें सांप फेंकते हुए देखा है। अगर महाराज को कुछ हो गया तो तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। मगर मैं? सेनापति, हट पीछे, मुझे जाने दे। इधर सैनिक राजा के कक्ष में पहुंचे। महाराज, आप चीखे क्यों थे? मुझे पता नहीं था कि मेरे पाँव के पास सांप बैठा है। मैंने जैसे ही करवट ली, मेरा भारी पाँव सांप के ऊपर पड़ गया और मुझे उस सांप ने काट लिया है। ही। मैंने बिना वजह उसे नहीं काटा। आप हुण चल देंगे यहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। सांप नाली के रास्ते भाग गया। वो सांप तो भाग गया, मगर असली का पता चल गया महाराज। उस सांप को बाकेलाल ने फेंका था। क्या बाकेलाल ने? जी हाँ महाराज। मैंने जैसे ही बाकेलाल को रंगे हाथों पकड़ना चाहा तो वो मुझे धक्का देकर भाग गया। अगर ऐसी बात है तो वो बचकर कहाँ जाएगा? मगर पहले मुझे तो बचाओ। थोड़ी ही देर में वहाँ रानी भी रोती हुई आ पहुंची और राजवैद भी। राजवैद, महाराज को बचाओ। महाराज को कुछ हो गया तो तुम्हें भी सांप से कटा दूंगी। विष के प्रभाव से मेरी एक टांग नीली हो गई। मैं इसे फिर से पीली कर दूंगा महाराज। ये लीजिए महाराज, ये कांटा लगा औषधि पीते ही सारा विष सांप के कांटे के स्थान से बाहर निकल जाएगा। अगर नहीं निकला तो तुम महल से निकाला जाएगा। गुलप। मेरी तो दूसरी टांग भी नीली होनी शुरू हो गई। लगता है सांप अत्यंत विषैला था। महाराज की कमर पर कसकर रस्सी बांध दो ताकि विष कमर से ऊपर ना जाए। तब तक मैं और भी ज्यादा असरकारक बम्बे बो बूटी का घोल तैयार करता हूँ। रस्सी की जरूरत नहीं है, महाराज के पजामे के नाड़े को ही और ज्यादा कस दो। गुस्से में सेनापति बाकेलाल को पकड़ने के लिए निकल गया, जबकि ये लीजिए महाराज, तुरंत असरकारक बम्बे बो बूटी का घोल पी लीजिए। ग्लुप। विष का प्रभाव तो पेट पर पहुंच गया। मेरा पेट नीला पड़ गया। लगता है कमर पर नाड़ा कसने में कोई कसर रह गई है। रस्सी छाती पर बांधो वरना विष का प्रभाव और ऊपर चला जाएगा। ये लीजिए महाराज, ये अड़ंगा बूटी विष के रास्ते में अड़ंगा लगाने के लिए होती है। आपका कुर्ता तो पहले ही उतार दिया है, अब इससे आपका विष भी उतर जाएगा। महाराज की छाती भी नीली पड़ गई। हाय, हुण की होगा? तुमसे रस्सी कसकर नहीं बंध रही, तभी विष को ऊपर खिसकने का मार्ग मिल रहा है। रस्सी और ऊपर करके इस बार और कसकर बांधो। मगर ऊपर तो गर्दन है। राजवैद के बच्चे, अब के गर्दन पर कसेगा रस्सी। महाराज, फिर तो अगर आपको कुछ भजन याद हो तो उनका गान कर लें, क्योंकि विष जब गर्दन से ऊपर चला जाए तो वो समय भजनों का होता है। इसका मतलब अब कुछ नहीं हो सकेगा। मेरा अंतिम समय आ गया। महाराज, अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो वो बता दें। मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मरने से पहले मैं दुष्ट बाकेलाल को अपने हाथों से मृत्यु दंड दूं, जिसने सांप से मेरी काटी करा दी। तो दंड दे महाराज।
बाकेलाल को मैं पकड़ लाया हूँ। ये इस पिटारे को ठिकाने लगाने की चेष्टा कर रहा था जिसमें वो सांप बंद था। बाकेलाल हम तेरा की होगा। वो मैं महाराज, मैं तो मजाक कर रहा था। खसमानु खानिया, सांप कांटे का मजाक भी कोई करता है? मगर तेरा बेड़ा गर्क तो हो ही गया बाकेलाल। तभी भगवान शंकर के वरदान के कारण विक्रम सिंह का सारा जहर उतरकर बांकेलाल के गले में चला गया। अरे ये क्या, महाराज का सारा विष उतरकर बांकेलाल के गले में चला गया? हाँ, महाराज के शरीर के बजाय अब बांकेलाल का गला नीला हो गया, यानी कि मैं ठीक हो गया। बांकेलाल, ये कैसा रहस्य है? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि विष मोटे के शरीर से उतरकर मेरे गले में क्यों आ गया। इसका मतलब कि विष का असर अब बांकेलाल पर होगा। आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली। बांकेलाल, तुझे कुछ हो तो नहीं रहा? वो तो तब होता जब तुम मर जाता मोटे। बांकेलाल, इतना तो अब मैं समझ ही गया हूँ कि मुझे सांप से कटवाने में अवश्य ही तुम्हारा कोई प्रयोजन है, अन्यथा तुम भला मुझे सांप से काटी काटी क्यों करवाते, वो भी विषैले सर्प की। बांकेलाल, मुझे क्षमा कर दो। मैं भी तुम्हारे बारे में ना जाने क्या क्या कह और सोच गई थी, किंतु अब तो वो रहस्य बताओ। वो रहस्य, वो है मेरी फूटी किस्मत। शायद बांकेलाल अभी वो रहस्य हमें नहीं बताना चाहता महाराज। मगर इसके गले में चढ़ा विष तो थोड़ी देर में इसके प्राण हर लेगा, फिर वह रहस्य हमें कैसे पता लगेगा? बांकेलाल, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। महाराज, बांकेलाल को इस अवस्था में बहुत देर हो चुकी है। अब तक तो इसे मर जाना चाहिए था। अगर ये नहीं मरा तो अब भी नहीं मरेगा। इसकी नाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है। इसका मतलब हुआ कि बांकेलाल अब विष को धारण करके हो गया है नीलकंठ बांकेलाल। नीलकंठ भगवान शंकर ने ही अपने परम भक्त बांकेलाल को ये दिव्य रूप प्रदान किया है। जय हो बोले शंकर की। राजा विक्रम सिंह के प्राण बच जाने की खुशी में महल में जश्न और दावत का इंतजाम किया गया, मगर बांकेलाल की चिंता थी कि बढ़ती ही जा रही थी। जब तक ये विष मेरे गले में अटका रहेगा तब तक मेरी सांस भी अटकी रहेगी। आखिर समझ में क्यों नहीं आ रहा कि ये विष मेरे गले में क्यों अटक गया है। बांके बहाना बनाकर दावत से उठ आया। क्या पता ये विष धीरे धीरे मेरे प्राण ले रहा हो, लेकिन अगर मैं मोटे को मारे बिना ही मर गया तो मेरी आत्मा को स्वर्ग में भी कभी चैन नहीं मिलेगा। बांकेलाल, मेरी ओर से ये लड्डू लेते जाओ। मना मत करना, तुमने महाराज के प्राण बचाए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है हलवाई देसी चंद। बांके थोड़ा आगे पहुंचकर लड्डुओं को फेंकने ही वाला था कि उसके खुरापाती दिमाग ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ठहरो बांकेलाल, इन्हें फेंको मत। अगर तुम इनमें जहर मिलाकर इन्हें मोहक सिंह को खिला दो तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। राजकुमार की मृत्यु का समाचार सुनकर सदमे में पहले रानी मरेगी, फिर रानी के सदमे में मुच्छड़। मन ही मन ये योजना बनाकर बांकेलाल अपने कक्ष में पहुंचा और ये मिलाया मैंने लड्डुओं में विषैली पत्तियों का रस। बेटा मोहक सिंह, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं बांकेलाल चाचा? आज खुशी का अवसर है, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूँ भतीजे। लड्डू? वाह, तो फिर लाओ। नहीं पुत्र, यहाँ नहीं, तुम मेरे साथ आओ। शोर शराबे से कहीं दूर एकांत में बैठकर हम दोनों ये लड्डू खाएंगे। ये बांकेलाल राजकुमार मोहक सिंह को कहाँ ले जा रहा है? बांकेलाल एक घोड़े पर बैठकर वन में जा पहुंचा। हाँ, ये स्थान लड्डू खाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। दोनों घोड़े से नीचे उतर आए। भतीजे, ये लो लड्डुओं की थैली, पहले तुम खा लो फिर मैं खाऊंगा। बांकेलाल, लड्डुओं को खिलाने के लिए मोहक सिंह को महल से इतनी दूर वन में क्यों लाया है? सेनापति भी उनका पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया था। बांके चाचा, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि इस स्थान में ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे यहाँ लड्डू खिलाने लाए हो।
कहीं इन लड्डुओं में जहर तो नहीं मिला। तेरा सत्यानाश जाए सपोले, कमबख्त सच्चाई को कैसे ताड़ गया। बाकी चाचा, आपकी चुप्पी मेरे संदेह को मजबूत कर रही है। अब तो ये लड्डू पहले आप ही खाएंगे। ये तो चालाक निकला। अब क्या करूं? अगर इसने लड्डू नहीं खाए तो मेरी योजना की टांग टूट जाएगी। लेकिन इससे पहले कि बाकेलाल मोहक सिंह के हाथों से लड्डुओं की थैली लेकर उसे खोल पाता। खबरदार! बाप रे, डाकू! डाकू झाड़ियों का नाम सुनते ही लोग डरकर झाड़ियों में छिप जाते हैं। पकड़ लो राजकुमार को, कब से मेरी इस पर नजर थी। बाके चाचा, मुझे इन डाकुओं से बचाओ। अब तुझे 4 बोरे हीरे और मोतियों के हार ही बचा सकते हैं। बाकेलाल, जा राजा से 4 बोरे भरकर हीरे और मोतियों के हार लेकर आज सूर्य अस्त से पूर्व काली पहाड़ी की गुफा में आ जा। हीरे जवाहरातों के बने हार दे जा और इस छोकरे को ले जा। चलो साथियों। ये डाकू तो राजकुमार को अपहृत कर ले गए। अगर इस वक्त मैं बाहर निकला तो मेरी पोल खुल जाएगी। घटना स्थल पर होने के बावजूद भी मैंने डाकुओं को क्यों नहीं ललकारा। मगर ये बाकेलाल क्यों प्रसन्न हो रहा है? वो मारा। ये तो खुशी से वापस लौट रहा है। अब तो डाकू ही इसे मार डालेंगे, क्योंकि मैं हीरे मोती देने वाली बात महाराज को बताऊंगा ही नहीं। सेनापति बाकेलाल का लगातार पीछा कर रहा था। मैं तो विश्राम करता हूँ, अब सूर्य अस्त के पश्चात ही उठूंगा। ये तो सो गया। अब अगर मैंने ये बात महाराज को बताई तो मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। मैं डाकू के हाथों मोहक सिंह को नहीं बचा पाया। अब क्या करूं? बात नहीं बताई तो डाकू हीरे जवाहरात ना मिलने के कारण राजकुमार को मार डालेंगे। क्या पता बाकेलाल के दिमाग में कोई योजना हो। मुझे ये बात अभी महाराज को नहीं बतानी चाहिए। अगर मैं वह दृश्य ना देखता तो भी नहीं बता पाता। सूर्य अस्त को होना ही था। महल में कोई अफरा तफरी नहीं मची। इसका मतलब बाकेलाल ने अभी तक वह बात महाराज को नहीं बताई है। अरे ये तो अभी भी सो रहा है। फिर जब सेनापति ने महाराज को सारी बात बताई तो महल में हाहाकार मच गया। क्या राजकुमार को डाकू झाड़ियां उठा कर ले गया और बाकेलाल ने हमें बताया भी नहीं। हाय मेरा पुत्र! किंतु तुमने मोहक सिंह को बचाया क्यों नहीं सेनापति? महाराज, मैं तो वहाँ झाड़ियों में लघु शंका के लिए गया हुआ था। मैं तो सोच रहा था कि बाकेलाल जी के रहते राजकुमार को आज भी नहीं आ सकती, किंतु मुझे क्या पता था कि बाकेलाल जी भी घर आकर चैन की नींद सो जाएंगे। तो देखिए महाराज, बाकेलाल अभी तक निश्चिंत सो रहा है। अब आएगा मजा। इस बार महाराज बाकेलाल को या तो फांसी पर चढ़ा देंगे या फिर महल से निकाल देंगे। बाकेलाल को तुरंत हिरासत में ले लो। हाय महाराज, अगर मेरे मोहक सिंह को कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। अरे कौन है? बाकेलाल जो कुछ सेनापति कह रहा है, क्या वो सच है? क्या सचमुच मोहक सिंह को डाकू झाड़ियां उठाकर ले गया है? ओह, ये कमबख्त सेनापति मेरा पीछा कब छोड़ेगा? शायद इसने ही मुझे मोहक सिंह के साथ जाते देखकर मेरा पीछा किया होगा। अब तो हुआ ही हुआ बेड़ा गर्क। बाकेलाल, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? जी हाँ महाराज। फिर भी तुम आराम से चादर तान कर सो रहे थे क्यों? बाकेलाल, डाकू झाड़ियां ने तुम्हें सूर्य अस्त तक का समय दिया था। अगर तुम समय रहते हमें बता देते तो हम उस शैतान को हीरे जवाहरात देकर उससे अपना पुत्र मुक्त करवा लेते। सुबह मामा वो सेनापति, बाकेलाल को तुरंत हिरासत में ले लो, और अगर भगवान न करे मोहक सिंह को कुछ हो गया तो इस दुष्ट को तुरंत फांसी दे दी जाए। बेड़ा गर्क। मगर सेनापति की इच्छाओं पर एक बार फिर कुठाराघात हो गया। पिताश्री, माताश्री, ये जीवित बचकर कैसे आ गया? तुम
डाकू की कैद में थे। हाँ पुत्र, उन्होंने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा पिताश्री। वो तो मुझे काली पहाड़ी की गुफा में ले गए थे। वहाँ पहुँचकर मुझे भूख लगी तो मैंने बाकी चाचा के दिए लड्डू खाने चाहे, मगर लड्डू देखकर डाकू के मुंह में भी पानी आ गया और उन्होंने मुझसे सभी लड्डू छीन लिए। तो हमें भी लगी है। चारों डाकू एक एक लड्डू खा गए। अब मैं क्या खाऊंगा? मगर लड्डू खाते ही चारों डाकू भूमि पर गिरकर तड़पने लगे और उनके मुंह से नीली झाग निकलने लगी। तुम्हें क्या हुआ? तब मुझे पता चला कि लड्डू में जहर था। जहर? इस प्रकार डाकुओं के मरते ही मैं वहाँ से भाग आया। और वो देखिए, उनकी गुफा में पड़ा सारा खजाना भी साथ ले आया। खजाना? मैंने चाही थी इस दुष्ट की मृत्यु और इसे मिले खजाना। मगर अब प्रश्न ये उठता है पिताश्री कि बाके चाचा ने मुझे जहरीले लड्डू खाने को क्यों दिए? हाँ बाके, जवाब दो। हाँ, वो तेरी चाल तो पकड़ी गई बाके। अब जान बचाने के लिए कोई ना कोई तिगड़म भिड़ानी ही पड़ेगी। बाके लाल को तिगड़म सोचनी ही पड़ी। वो महाराज, आप तो जानते ही हैं कि शंकर भगवान की मुझ पर कितनी कृपा है। स्वयं शंकर भगवान ने ही मुझे ऐसा बताया था कि उन डाकुओं की मृत्यु विषैली मिठाई खाने से होगी, इसलिए मैंने मिठाई में जहर मिला दिया था। अगर ऐसी बात है चाचा, तो फिर आपने मुझे मिठाई खाने को क्यों कहा? आज हास परिहास दिवस है ना, वो तो मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था। और अगर मैं मिठाई खा लेता तो? भगवान शंकर ने कहा था कि वह मिठाई डाकू मोहक सिंह के हाथों से छीनेंगे, इसलिए मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मिठाई नहीं खा पाओगे। अन्यथा मैं इतने आराम से लंबी तान कर थोड़ी ही सोता। फिर बाके, मुझे क्षमा कर दे। मैंने दुष्ट सेनापति की बातों में आकर तुम पर झूठा आरोप लगाया। सेनापति की तनख्वाह में से 100 स्वर्ण मुद्राएं काटी जाएंगी। तुम्हारा सत्यानाश जाए डाकू। अगर मुझे पहले बता देते तो मैं लड्डुओं में जहर तो ना मिलाता। उधर उसी समय काली पहाड़ी की गुफा में यहाँ तो सब के सब मरे पड़े हैं। इसका मतलब मैंने मोहक सिंह के बदले हीरे जवाहरातों के बने हार प्राप्त करने की जो योजना बनाई थी, उसकी टांग टूट गई। वाह, इसकी आँख खाकर मजा आ गया। किंतु उन हारों में एक हीरो का हार ऐसा भी है जिसमें लगे हीरे नागमणि द्वीप से लाए गए हैं। उन हीरो की विशेषता ये है कि अगर वो किसी बहरूपी के पास हो तो भले ही उसकी धोती गीली होती रहे, मगर उसे कोई पहचान नहीं सकता। दोबारा शंकर भगवान की तपस्या करने से पहले अब उस हार को लाने की चेष्टा मुझे ही करनी होगी। बाकी लाल भी सेनापति को सबक सिखाने की अपनी योजना पर काम शुरू कर चुका था। नागमणि हार तो मैंने चुरा लिया और उसके बदले बिल्कुल वैसा ही हार खजाने में रख भी दिया। अब इसे ले जाकर मैं रख देता हूँ कमबख्त सेनापति के कक्ष में। ये आहट कैसी है? शायद मेरे कक्ष में कोई चोर है। अगर मैं हिला तो वो मुझे तलवार मार देगा। हीरो का हार सेनापति के सिरहाने के नीचे ही रख देता हूँ। फिर बांकेलाल तुरंत कक्ष से बाहर चला गया। काम बन गया। अब तो होकर ही रहेगी सेनापति की छुट्टी। ये तो बांकेलाल है। ये मेरे कक्ष में मेरे सिरहाने के नीचे क्या रखने आया था? सेनापति को अपने सिरहाने के नीचे रखा वह हार तुरंत ही मिल गया। ये तो नागमणि हार है जो रानी जी को नागमणि द्वीप की सैर करते समय मिला था। खजाने तक या तो मेरी पहुंच है या फिर बांकेलाल की। समझ गया, बांकेलाल इस हार की चोरी का आरोप मुझ पर लगाना चाहता है, मगर मैं भी सेनापति हूँ। ये हार ले जाकर वापस बांकेलाल के कक्ष में रख देता हूँ। ठीक उसी समय राजकोष में हंगामा मच गया। ये खजाना मुझे दे दो। राक्षस, मारो इसे। मुझे तुम जैसे तुच्छ मानव खरोच भी नहीं लगा सकते। अब देखो मैं तुम्हें कैसे अपने विष की फुंकार से जला दूंगा।
आह, मरा। राजकोष के द्वार पर लगा ये ताला भी मेरी विष फुंकार से पिघल जाएगा। ताला तोड़कर राक्षस राजकोष वाले कक्ष में पहुंच गया। उस राक्षस ने सारा खजाना छान मारा और फिर मिल गया नागमणि हार। जबकि उसी समय महाराज के कक्ष में मची थी अफरा तफरी। महाराज, मैंने खुद सारे खजाने का निरीक्षण किया है, मगर वो हार उनमें नहीं है। चिंता मत करो कोषाधिकारी, वो हार तुम्हें सेनापति के कक्ष में मिलेगा। मामा, मेरे कक्ष में? तुमने चुराया है तो और कहाँ मिलेगा? और मैं कहता हूँ कि हार बांकेलाल के कक्ष में है, तो वहीं पर मिलेगा। दोनों के कक्षों की तलाशी लो। बारी बारी से दोनों के कक्षों की तलाशी ली गई। हार मिला बांकेलाल के कक्ष में। देखा महाराज, ओह, इसने हार मेरे कक्ष में लाकर छिपा दिया। बांकेलाल, ये चोरी तुमने की, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कि तभी महाराज, गजब हो गया। राक्षस नक राजकोष से नागमणि हार चुरा कर ले गया। क्यों? मगर हार तो हमारे पास है। बांकेलाल के लिए तो ये सुनहरा अवसर था। अब ये समझे महाराज, मैंने ये हार सेनापति के कक्ष में ले जाकर क्यों रख दिया था? क्योंकि ये हार सबसे अधिक सुरक्षित वहीं पर रहता, किंतु सेनापति ने मुझे चोर साबित करने के लिए ये हार मेरे कक्ष में छिपा दिया। सेनापति, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? महाराज, मैंने भी यही सोचकर ये हार बांकेलाल के कक्ष में रख दिया था कि ये मुझसे भी अधिक बांकेलाल के पास ही सुरक्षित रहेगा। तो फिर तुमने मुझे चोर क्यों कहा? तुमने भी तो मुझे चोर कहा था। वो तो मैंने मजाक किया था, क्योंकि अभी हास परिहास दिवस खत्म नहीं हुआ। तो मैंने भी तो मजाक ही किया था। महाराज, असलियत ये है कि मुझे शंकर भगवान ने पहले ही बता दिया था कि राक्षस नक हार चुराने आने वाला है, इसलिए मैंने उसे खजाने से हटाकर वहाँ पर एक नकली नागमणि हार रख दिया था। इसका मतलब राक्षस नक जो हार ले गया वो नकली है। जी हाँ महाराज, बिल्कुल नकली। जान बची, वरना इस सेनापति के बच्चे ने तो मुझे फंसाने में कोई कसर न छोड़ी थी। फिर जैसे ही बांकेलाल अपने कक्ष में पहुंचा, बांकेलाल, मुझे कौन पुकार रहा है? और पुकारने वाला दिखाई भी नहीं पड़ रहा। बांकेलाल, ये मैं हूँ। भगवान शंकर, आप? हाँ वत्स, इस वक्त मैं एक परेशानी में हूँ। मुझे तेरी मदद की आवश्यकता है, इसलिए आना पड़ा। भगवान को भक्त की मदद की जरूरत, ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? बांकेलाल, एक दुष्ट राक्षस नक मेरी तपस्या कर रहा है। मुझे प्रसन्न करके वो मुझसे मेरा त्रिशूल मांगेगा, फिर वो उस त्रिशूल से नेवलाओं को मारेगा, फिर तीनों लोगों को अपना निशाना बनाएगा, जबकि मैं उसे वरदान नहीं देना चाहता। तो इसमें मैं क्या करूं? तुम्हें नकली शंकर भगवान बनकर उस दुष्ट के सामने जाना होगा। क्या? हाँ बांकेलाल, अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं भी तुम्हारे विशालगढ़ का राजा बनने की इच्छा पूर्ण कर दूंगा। क्या सच? फिर तो वो मारा पापड़ वाले को। मैं शंकर भगवान बनने के लिए तैयार हूँ, मगर आप जैसा दिखूंगा कैसे? तेरा गला नीलकंठ हो चुका है, अपना कंठनाग मैं तुझे देता हूँ, और अपना त्रिशूल भी। अपना रूप भी। ओह, अब मैं तुझे सीधा राक्षस नक के सामने प्रकट करता हूँ, जिसने वेश बदला हुआ है, किंतु इसके पास जो नागमणि हार है वो नकली है, इसलिए इस बार भी मैं इसे पहचान गया हूँ। हे भोले शंकर, प्रकट हो। मैं तुम पर प्रसन्न हुआ, वर मांगो। ओह भोले शंकर, आप। इस बार गले में नाग भी है, ये असली भगवान शंकर ही हैं। भगवान, मुझे वर में अपना त्रिशूल दें। त्रिशूल? सहसा बांकेलाल के गले में भरा पूरा विष ऋषि वेश में बैठे राक्षस नक को भस्म करता चला गया। ओह, ये क्या? वर मांगते ही मैं भस्म हो रहा हूँ। इसका मतलब भगवान शंकर ने मेरे साथ छल किया और अपने रूप में किसी और को भेज दिया। हुणा पैदा की हो। राक्षस नक के जलकर भस्म होते ही बांकेलाल, आखिर तुम्हारी ही मदद से उस दुष्ट का संहार संभव हो पाया है।
अब मैं तुझसे अपना रूप वापस लेता हूँ। किंतु मैं राजा कैसे बनूंगा? कैसा राजा? बाकीलाल, मेरे कंठनाग ने मेरा गला जकड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसने अपने पुत्र को ये वरदान दिया था कि उसके विष से एक स्थूलकाय व्यक्ति की मृत्यु अवश्य होगी। किंतु इधर मैंने भी तुम्हें वरदान दे दिया था कि जब तुम सांप काटे व्यक्ति के सामने जाओगे तो उसका पूरा विष उतरकर तुम्हारे गले में आ जाएगा और तुम नीलकंठ कहलाओगे। फिर उस विष से किसी दुष्ट का संहार होगा। इसलिए मैंने ये योजना बनाई थी ताकि तुम्हारे गले में ठहरे विष से राक्षस नग की मृत्यु हो जाए, वो भी एक स्थूलकाय राक्षस है। इस प्रकार किसी का वरदान झूठा साबित नहीं हुआ। कंठनाग के पुत्र के विष से जब राजा विक्रम सिंह नहीं मरा तो कंठनाग का वरदान झूठा पड़ गया, क्योंकि विष तो तुम्हारे गले में था। और रही बात तुझे राजा बनाने की, तो वो तो मैंने मजाक किया था, जैसा तूने मुझे एक बार मेंढक का अर्क पिलाकर किया था। आखिर आज हास प्रयास दिवस भी तो है। क्या? अच्छा बाकीलाल, आपा चलते हैं गया। फूट गई मेरी किस्मत। महल पहुंचने पर बांके, वहाँ खड़े खड़े अपने बाल क्यों नोच रहे हो? ये देखो, हीरे मोतियों के खजाने से लदा ये रथ नेवले महल में छोड़ कर गए हैं, क्योंकि तुमने उन पर मंडराता और राक्षस नग का संकट जो समाप्त कर दिया। बांके दे फिर पुच्ची। नेवले के बच्चों, मदद मैंने तुम्हारी की, खजाना दे दिया मोटे को। समाप्त।